कहिए कैसे हैं आप। बातें जो घर में खुशी लाती हैं। हम सभी चाहते हैं, देखिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में जहां हम रह रहे हैं वह पूरी तरह से शांति हो, माहौल अच्छा हो और सब हंस बोल के रहते हो। पर कैसे, कई बार समझ नहीं आता। कई बार घर परिवार के लोगों को इतना स्ट्रेस, इतना गुस्सा, अलग अलग फीलिंग्स आने लग जाती हैं, उसके लिए समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज उसी बात के लिए मैं आपको बता रही हूँ 9 बातें कि हम अगर ये 9 बातें अपना लेंगे तो बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक एक करके शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हमें इंजॉय करनी चाहिए उनकी कंपनी। जितने भी हमारे परिवार में सदस्य हैं, देखिए कोई छोटा भी है, कोई बड़ा भी है, कोई मंझोला भी है, हर तरह के छोटे बड़े सब तरह के सदस्य होते हैं और सबकी कंपनी। देखिए जब हम बात करते हैं ना कि कंपनी एंजॉय करो, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं हम कितना एंजॉय करते हैं, बल्कि हम यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये दोस्त ये तो बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर की तरह है, इस तरह से बोल देते हैं ना। तो यही चीज़ हमें फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है, उनकी कंपनी एंजॉय करनी है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मतलब कि हमने इस टाइम पे तो साथ रहना है। देखिए अलग अलग हर एक फैमिली का अलग अलग टाइम होता है बिजी रहने का। कोई जैसे सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता, लंच में नहीं होता। कई लोग होते हैं, कई फैमिलीज होती हैं जिनके पास इवनिंग में टाइम होता है। तो चलो इवनिंग में स्नैक टाइम, टी टाइम पे अपना फन टाइम रख लिया कि इस समय हमने साथ बैठ के खूब सारी गप्पे मारनी है, खूब सारी बातें करनी है। और या फिर वो भी नहीं है तो डिनर टाइम, हमने डिनर टाइम पे एक साथ बैठना है। देखिए एक टाइम ही रखना है ना दिन का। अगर पूरा दिन मिलता है, जैसे मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए तो बहुत सारा टाइम है बच्चों के लिए कि वे बहुत टाइम वो दे सकती हैं। पर पापा लोग जो हैं, जो कि देर शाम को आते हैं, तो वो डिनर टाइम एक फिक्स कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो आपको ठीक लगता है आपकी फैमिली के हिसाब से एक समय ज़रूर देना चाहिए और इन्जॉय करनी चाहिए। क्वालिटी टाइम देना चाहिए और खूब इंजॉय। ये नहीं है कि जब भी बैठे हैं गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तुनक रहे हैं बात बात पे। आराम से उनकी कंपनी को एंजॉय करना है। एकदम एकदम होता है ना कि बस मज़ा आ गया, जैसे बात करके मज़ा आ गया। दोस्तों से होता है ना मज़ा आ गया बात करके, इस तरह से। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है जादू की झप्पी का खुल के इस्तेमाल करना चाहिए। जादू की झप्पी, जो टच में जो पावर होती है ना, वो तो मतलब कमाल ही होती है। टच में हाथ लगाने में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी दूर हो जाती हैं। जैसे कि कोई लड़की है, वो स्ट्रेस में है, उसकी मदर बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम लेटो, मैं तुम्हारा सिर रोल देती हूँ। वो सिर इस तरह से सहलाते हैं कि नींद भी आ जाती है और दर्द भी गायब हो जाता है, स्ट्रेस चला जाता है। कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, तो उसकी मम्मी उसको हक करती है, प्यार करती है कि क्या हो गया, क्या रीज़न है, क्यों नहीं जाना चाह रहे, आज आज चले जाओ, कुछ भी करके उसको मनाती है। पर हक जब देती है ना, उसको हक करती है, तो उसका स्ट्रेस चला जाता है, उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। इसलिए देखिए हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो परिवार में खुशी लाती हैं। तो पहली बात तो यही होगी कि इंजॉय करनी है कंपनी। फिर बात आती है कि हमने जादू की झप्पी देनी है। जादू की झप्पी देते रहेंगे ना, तो देखिएगा कितना किस तरह से स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज होता जाएगा। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि हम उनसे शेयर करें अपनी बातें, अपनी स्टोरीज। जैसे कि एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स हैं, बच्चे 2 स्कूल जाते हैं और वाइफ भी ऑफिस जाती है, हस्बैंड भी। शाम को एक टाइम उनको मिलता है एक साथ बैठने का, डिनर टाइम या इवनिंग टाइम, कोई भी टाइम एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। तो आज सब अपना अपना बताएं, आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरे साथ क्या हुआ, आज उसने ये कहा, आज उसने ये कहा, एकदम लाइट मोड में। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और बच्चों से पूछें कि कल आपने वो बताया था ना, वो बात बताई थी, जैसे किसी से लड़ाई हुई थी या किसी ने कुछ कहा था, या क्लास टीचर नहीं आई थी, आज आई क्या, आज क्लास टेस्ट हुआ क्या। बिल्कुल आराम से सारी बातें शेयर करनी। देखिए इससे ना, जब हम शेयर करते हैं ना आपस में, तो हम समझ लीजिए केयर कर रहे हैं। शेयरिंग, एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं तो ये समझ के चलिए केयर कर रहे हैं। और जितना शेयर करेंगे, जितनी अपनी बातें करेंगे, जितनी उनकी सुनेंगे, उससे क्या होता है, उससे जो बॉन्डिंग है ना वो मजबूत होती है, मजबूत होती है। और परिवार इसी का तो नाम है।
तो अपनी बातें एक दूसरे से, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि पेरेंट्स भी रोल मॉडल बन सकते हैं। देखिए, ये बात बताने से पहले ना मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले ही क्या हुआ कि मैं पार्क में गई हुई थी, मैं वहाँ आराम से बैठी थी, तो सामने ना कुछ बच्चे खेल रहे थे। इतने में 2 बच्चे उठे और अपने शू लेसेस बांधने लगे। वो खेल चुके थे और अब वो घर की तरफ जाने वाले थे। तो एक बच्चा, ये ना 4th-5th क्लास में होंगे ये 2 बच्चे, 2 लड़के थे। तो एक लड़का दूसरे को क्या बोलता है कि ना यार मेरे को ना तेरा घर बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा ध्यान भी उधर चला गया कि ऐसी क्या बात है, वो क्यों बोल रहा है ऐसे। तो उसने बोला कि दूसरा लड़का शू लेस बांधता हुआ, उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तो कहता है कि ना तेरे मम्मी पापा तो बहुत प्यार से रहते हैं, कितनी आराम से बात करते हैं, इतना मज़ा आता है, आप करके बात करते हैं और कितनी अच्छे से बात करते हैं। मेरे घर में तो कैसी लड़ाई करते हैं, हमेशा ही गुस्सा रहते हैं एक दूसरे से, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, मुझे तो घर जाना नहीं अच्छा लगता, मुझे तो यहाँ तेरे घर आना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि पेरेंट्स रोल मॉडल बन सकते हैं, वो इस तरह से कि वो भी घर में अपने प्यार का वातावरण बनाएं। क्यों नहीं बना सकते? क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? देखिए, बच्चों के सामने ना बच्चा बाहर से देख के आ रहा है कि उसके पेरेंट्स ऐसे करते हैं, हमारे नहीं करते। बल्कि क्या होना चाहिए, घर में देखे कि मेरे मम्मी पापा घर में करते हैं ऐसा, इतनी अच्छी तरह घर में रहते हैं, वो एग्जाम्पल बने। ये हम बन सकते हैं, हम पेरेंट्स बन सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, बच्चे के सामने ना झगड़े। अगर गुस्सा आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा कंट्रोल करके, जब बच्चे ना हो रूम में या आसपास ना हो, तब अपनी बात को क्लियर कर ले। थोड़ा सा तो देखिए कंट्रोल करना पड़ेगा अगर घर में खुशी लानी है। देखिए, यही चीजें होती हैं, फिर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। हम बच्चों के सामने लड़ेंगे झगड़ेंगे, बच्चों को असर पड़ेगा उन चीजों का, बड़ा होकर वो भी ऐसे ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो बचपन से यही देखता आया है। तो जहां पे गुस्सा आए वहीं पे पेरेंट्स को, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, किसी ना किसी एक जने को तो कंट्रोल करके चुप हो जाना चाहिए बच्चों की खातिर। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि पेरेंट्स को तो रोल मॉडल बनना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर साथ ही साथ बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे भाई बहन आपस में लड़ते हैं, नहीं, आपस में नहीं लड़ना, आप दोनों तो बहुत लकी हो, आप दोनों भाई बहन हो, ये आपका भाई है या आपकी बहन है, आप बड़े हो आप छोटे हो, जो भी है हमारे घर में, आप बहुत लकी हो। तो आपको अपने ब्रदर या सिस्टर का ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है, छोटी छोटी जो कोई भी बात हो उसकी मदद करनी है, आगे आना है और भगवान का थैंकफुल होना है। इस तरह की बातें बच्चों के मन में अगर बचपन से ही डालेंगे ना, तो देखिए बहुत फर्क पड़ता है। कहाँ तो हम झगड़ा कर रहे हैं तो हमने भी पिटाई कर दी, 2 बच्चे कमरे में झगड़ा कर रहे हैं तो मदर जाएगी और 2 चटाक ले आएगी, चलो भाई चुप हो जाओ, और खुद भी जाके बैठ जाएगी अपने कमरे में टीवी की आवाज तेज करके। क्या हुआ उससे? बच्चों को यही बात, देखिए पेशेंस तो चाहिए होती है थोड़ी सी, यही रखेंगे ना, फिर देखिए घर का माहौल कैसा बनेगा। चिल्लाने की, रोने की आवाजें आ रही हैं, बच्चे को मार दिया, वो ऊंची ऊंची रो रहा है, कैसे उसको चुप करा रहे हैं, खबरदार जो तू रोया, इस तरह से बात करेंगे तो कैसे माहौल अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं घर का माहौल कैसे हम खुशी खुशी वाला बना सकते हैं। फिर इसमें छठा पॉइंट आता है कि घर का माहौल ना एकदम रिलैक्सिंग हो। देखिए, जब स्कूल की छुट्टी होती है या ऑफिस की, तो बड़े या बच्चे घर भागने की करते हैं। कैसा लगे कि एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, 6 बज गए, सब उठ के जा रहे हैं, वो बैठा हुआ, अरे 6 बज गए क्या, घर जाना पड़ेगा क्या, वही चिक चिक, वही जिक जिक, कोई और काम नहीं मिल सकता क्या मुझे, 2 घंटे और बैठना चाहता हूँ, ओवर टाइम करना चाहता हूँ। क्यों? ऐसी क्या वजह है? क्यों? क्योंकि घर में उसको रिलैक्स नहीं हो रहा, उसको घर जाते ही टेंशन शुरू हो जाती है। तो बहुत लेडीज होती है ना ऐसे, जैसे बोलती है कि ऑफिस तो 5 बजे छूट जाता है या 7 बजे छूट जाता है, ये 9-9 बजे तक घर आते हैं, ऐसा क्या, घर पे क्यों नहीं आते? ऐसे क्या इतने इतने दोस्त इनको प्रिय हो गए कि घर ही नहीं आते? तो रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों। क्योंकि घर में उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि लेट जाऊंगा, चलो वो भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊंगा जाके, इस तरह से। तो घर का माहौल एकदम रिलैक्सिंग होना चाहिए। और जब हम घर आए तो खूब अच्छी बातें, हंसी मजाक वाली, जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, वो कॉमेडी सीरियल मिलके देख रही है और खूब ठहाके लगा रही है,
खूब हंसी की बात कर रही है, हंसी की, मजाक की, मस्ती की बात कर रही है, खूब एंजॉयमेंट हो रहा है। देखिए जो लाफ्टर है ना वो बेस्ट मेडिसिन है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर हंसते कितना है, मानते कितना है इस बात को? नहीं मानते ना, स्ट्रेस को लगा के बैठेंगे अपने दिल से। तो छोड़ दीजिए ना, कुछ टाइम तो रखिए, फन टाइम, मस्ती का टाइम, जिसमें खूब एंजॉय करना है, हंसना है, खिलखिला के हंसना है। अच्छा ये भी नहीं होता कि हंसे जा रहे हैं, ऐसे ही हंसे जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम भी है ना किसी को, फैमिली मेंबर में से किसी को, किसी ने बताया कि परसों ऐसी बात हुई थी, तो उससे पूछिए कि क्या हुआ था, क्या सब ठीक हुआ, नहीं तो उसको फिक्स करने की, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए परिवार है ना घड़ी की सुइयों जैसा होता है। कैसे कि जैसे घड़ी की सुई होती है ना, जैसे एक छोटी एक बड़ी, ऐसे घर में कोई छोटा है कोई बड़ा है। अच्छा फिर कोई तेज चलती है कोई स्लो चलती है, सुइयां सेकंड की तेज चलती है, घंटे की स्लो चलती है। तो ऐसे ही घर के भी लोग होते हैं। पर जब वो मिल जाते हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं ना, एक समय आता है एक साथ मिल जाते हैं, तो अच्छे अच्छों के 12 बजा देते हैं। 12 बजते हैं ना, अच्छे अच्छों के 12 बजा सकते हैं। एकता होती है ये एकता कब होगी? ये परिवार में एकता तब होगी जब हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे से उसके दुख दर्द जानेंगे, उनके साथ बैठेंगे। देखिए परिवार एक साथ रहने से नहीं, एक साथ जीने से बनता है। तो हमें जीना है एक साथ, बहुत जरूरी है। अगर हम खुशियां चाहते हैं, देखिए नहीं चाहते फिर तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। नहीं चाहते तो जैसे सब अपने अपने आते हैं कमरे में, कमरा भड़ाम करके बंद किया, बस फिर सुबह हुआ निकल गए कमरे से बाहर, चलो भाई टाटा बाय बाय हो गई, बस इतना ही। पर अगर हम चाहते हैं कि हम हर छोटे बड़े सदस्य से मिलजुल के रहें, हंस बोल के रहें, तो ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि हम उनकी केयर करें, उनको प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें, और उनसे उनके सुख दुख पूछें। हम जब बात कर रहे हैं कि मिलके हंसे खुश हो, तो हमें ये भी तो इस बात का ध्यान रखना है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो एकजुट हो जाना है, 12 बजा देने हैं, इस तरह से करना है। फिर इसमें 7वां पॉइंट आता है कि हम सब मिल के काम कराएं, घर का काम। देखिए घर में कोई गेस्ट आए तो ये नहीं है कि सिर्फ मदर की भूमिका है, वही करेंगी, वही इंचार्ज है, वही हेड है घर की, वही सारा काम संभालेंगी। उन्होंने ड्राइंग रूम भी साफ करना है, उन्होंने रसोई भी ठीक करनी है, उन्होंने अच्छी अच्छी डिशेस भी बनानी है, उन्होंने मार्केट से सामान भी लेके आना है। ये तो मम्मी लोगों का काम है ही है? नहीं, मिलके करना है, मदद भी करानी है। आप ऑफिस चले जाते हैं, आप स्कूल चले जाते हैं, घर पीछे फैला छोड़ जाते हैं, मम्मी सारा दिन लगी रहती है, और फिर आप उनको क्रेडिट भी नहीं देते। तो क्रेडिट भी देना चाहिए, प्लस छोटी छोटी मदद भी करानी चाहिए। छोटी छोटी मदद होती है ना, यही बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर मम्मी खाना बना रही है तो वो सर्व कर दीजिए चपातियाँ फुलके, तो ये बहुत बड़ी मदद है। वो एक बार गैस स्लो करती है, चपाती डाली, फिर सर्व करके आएगी, फिर दोबारा चपाती डाली, फिर गैस तेज करेगी, फिर सेकेगी, फिर दे के आएगी। क्यों नहीं एक चक्कर हम लगा लेते हैं? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा इसी में ही ना कि हम जब खुशी की बात करते हैं तो हमें ना घर की थोड़ी सी साफ सफाई भी रखनी चाहिए। साफ सफाई इस सेंस में, देखिए पहली बात तो ये होगी कि मदद करनी है। फिर साफ सफाई कैसे कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, टेबल पड़ी है, चेयर पड़ी है, उसका देने का मन नहीं कर रहा, निकालने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डंप हुई पड़ी हैं, यूज़ नहीं होती, और उस पर मिट्टी जमी जाती है। हर साल दिवाली के आसपास हम उसको डस्टिंग करके फिर रख देते हैं, चलो नहीं कोई बात नहीं, तो उसको निकाल दीजिए। ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना और यूज़ ही नहीं आ रही, उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ती है घर में, गुस्सा भी आता है, ये चीज होती है। इसलिए पुरानी चीजों को अच्छा है किसी को दे दीजिए, किसी के काम आ जाएगी। ऐसा भी ना हो कि इतनी पुरानी हो जाए कि कबाड़ी भी मना कर दे कि जी मैं तो नहीं लेके जा सकता, ये तो बिल्कुल ही टूटी फूटी हो गई। तो जब कोई यूज कर ही सकता है, बहुत संस्थाएं होती हैं, आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत गरीबों के लिए आश्रम भी होंगे, संस्थाएं भी होंगी, या आसपास किसी को चाहिए हो तो दे दीजिए। वो तो अगला गुनगान ही गाएगा ना, खुश हो जाएगा कि थैंक यू, देखो आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे इस चीज की बहुत जरूरत थी और आपकी तो पड़ी पड़ी खराब हो रही थी। फिर आप उस चीज को देंगे तो जगह भी बन जाएगी और नेगेटिविटी चली जाएगी और खुशियां आ जाएंगी, तो क्या दिक्कत है? तो इस तरह से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरह से जो पुराना सामान रखा है ना, जिनका यूज ही नहीं हो रहा, बहुत साल हो गए, नहीं निकालने को मन कर रहा, तो एक बार हिम्मत करके ना उसको निकाल दीजिए। वो खुशियां ही लाएगा, उससे नेगेटिविटी दूर होगी। फिर इसमें 8वां पॉइंट आता है कि ना घर अपना रेनोवेट भी कराते रहना चाहिए, अपना घर। जैसे कि
दीवार का पेंट होता है ना, कई बार उतर जाता है, कई बार सीलन से नीचे नीचे का, घर के नीचे नीचे का बड़ा बुरा सा लगता है, कई बार दीवार ईंटें ही दिखने लग जाती हैं, होता ही है। तो जब भी आपको लगे कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो चलो एक बार हम वाइट वॉश करा लेते हैं, सफाई करवा लेते हैं, इसी बहाने घर साफ हो जाएगा। देखिए हमारी ना 5 सेंसेस होती हैं, हम सभी को पता है 5 सेंसेस होती हैं, जैसे हो गई आँख, नाक, कान, हमारा टेस्ट, हमारा टच। अगर ये हमारी बिल्कुल ठीक रहेंगी ना 5 सेंसेस, यानी कि मेरे को कानों में ना बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब मैं घर में हूँ और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब आराम से एक मीडियम पिच में बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। कई घरों में आपने देखा होगा, एंटर करते हैं, उनके घर में टॉयलेट्स होते हैं और स्मेल आ रही होती है, तो एकदम से स्मेल आती है, एकदम से ना नेगेटिविटी आ जाती है। तो आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको अगरबत्ती की, धूप की, अच्छे से परफ्यूम की स्मेल आ रही है, कितना अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 5 सेंसेस है ना, वो अगर खुश है ना, तो समझ लीजिए सब ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ हमें तंग कर रही है ना, तो समझ लीजिए कि हमें इसको ठीक कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम खुश कैसे रहेंगे, खुश रह ही नहीं सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे नोन सर्कल में 2 फैमिलीज हैं। एक फैमिली ऐसी है, उनके घर मुझे जाने का मन करता है, वो इसलिए कि ना उनका घर बहुत एक तो ना बहुत ज़्यादा सामान भरा नहीं हुआ, खुला खुला सा उनका घर है, और लाइट बहुत आती है उनके घर में, डे लाइट, नेचुरल लाइट बहुत आती है। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने बिल्कुल हल्के हल्के कर्टन्स लगवाए हैं, सोफ़ा उनका बिल्कुल लाइट कलर का है, मतलब सब कुछ लाइट लाइट और बहुत अच्छा लगता है। इतना पॉजिटिविटी आती है उनके घर जाके। और एक और मेरी फ्रेंड है, उनके बहुत घर में सामान, बहुत, जैसे ड्राइंग रूम में भी इतना डार्क कारपेट, कर्टन्स, सोफ़ा कवर्स और पेंटिंग्स, बहुत हैवी हैवी, प्लांट्स भी रखे हैं आर्टिफिशियल, वो भी बहुत डार्क डार्क हैवी हैवी से रखे हुए हैं, और सनलाइट भी नहीं आती। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि बस निकलो, बाहर बैठ जाओ। उनके घर जाके लगता है कि एक बार ना थोड़ा सा फ्रेश एयर में आ जाओ, और दूसरी फ्रेंड के, दूसरे नोन के घर जाके लगता है कि हाँ यहाँ बैठो आराम से। तो यही चीज़ होती है। अगर हमने अपने घर का, जैसे हम वाइट वॉश भी करा रहे हैं, रेनोवेट भी करा रहे हैं, चलो थोड़ा सा ठीक ठाक करा रहे हैं, तो एक बार चेंज के लिए, फॉर अ चेंज, कि एक बार कर्टन्स वगैरह लाइट कलर के, बेडशीट लाइट कलर की, लाइट लाइट कलर करा के देखिए, क्या आपको कुछ फ़र्क लगता है? ये जो कलर्स होते हैं ना, ये भी हमारे माइंड पे बहुत असर डालते हैं। इसलिए एक बार चलो कोशिश करा के देख लेते हैं, एक बार पर्दे चेंज करके देख लेते हैं, बेडशीट चेंज करके देख लेते हैं, एक बार ऐसा करते हैं कि कुछ हवा आए, फ्रेश एयर घर में आए, उससे पॉजिटिविटी बनी ही रहेगी। और इसी के साथ साथ ना एक हैप्पी स्पेस होना चाहिए। हैप्पी स्पेस, देखिए हमने ना कोप भवन का नाम सुना है, सुना ही होगा कोप भवन का। कोई भी नाराज होता है, जैसे पुराने टाइम में जब रानियां नाराज होती थी तो कोप भवन चली जाती थी। हम सबके घर में भी ना रूम का एक कॉर्नर ऐसा होता है, जब हम नाराज होके वहीं पे बैठते हैं। कोई भी बात हुई, नाराज होके पलंग पे या एक किनारे पे बैठ गए, या नहीं बात करनी, या दरवाजा बंद कर लिया, एक जगह का, ऐसा ही करते हैं हम। स्टोर में बैठ गए, जाके छुप के बैठ गए, नहीं बात करनी किसी से। कोप भवन होता है ना, ऐसे एक हैप्पी स्पेस। हैप्पी स्पेस बना के ना, कोई भी नाराज है, कोई भी उदास है, वो उस जगह जाके बैठे ना, उस स्पेस में, छोटा सा स्पेस, बहुत बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे उसको प्लांट्स भी रखे हैं, वहाँ पे उसको लाइट म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा, वहाँ पे अच्छी अच्छी उसको बुक्स भी मिलेंगी। इस तरह से अगर करेंगे ना, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। देखिए ये चीज़ ना हमारे ऊपर होती है, हम किस तरह से घर के सदस्यों के साथ ट्रीट करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, और हम उनको किस तरह से रखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हाँ भाई खुशी का माहौल रहे, सब हंस खुश बोल के रहें, तो हम कर सकते हैं, हम चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, और जो है ना हमारे पास, उसको अप्रिशिएट करें। हमारी कई बार इतनी सारी डिज़ायर्स हो जाती हैं, इतनी सारी हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, और वो रीज़नेबल भी नहीं होती। उससे क्या होगा? उससे यही होता है ना कि हम, ये भी अच्छा नहीं है, दूसरे की देखा देखी कंपेयर कर रहे हैं, उसके पास इतना अच्छा, मेरे पास ये नहीं है। उससे क्या होता है? उससे हम कहीं ना डाउन में जाते जाते हैं, क्योंकि हम शो कर रहे हैं। और अगर हम पॉजिटिव हैं, और जो हमारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली हम चीज़ को रख रहे हैं ना अपने मन में, कि हाँ बस ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, तो सब अच्छा है। और बहुत सारी डिज़ायर्स, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम खुश कैसे रहेंगे?
पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा ना तो इज इक्वल टू हैप्पी एनवायरनमेंट, ये तो होता ही है। देखिए जब हम परिवार की बात करते हैं ना तो जैसे कहते हैं ना कि रोटी तो कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, पर परिवार के साथ रोटी बैठ के खाना बहुत बड़ी बात है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में खड़े हैं कि तस्वीर में खड़े हैं, क्लिक क्लिक हो गई, चलो जी फोटो खींच गई। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में खड़े हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में खड़े हैं। वैसे ना मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है कि कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है, और वो होता है परिवार, हमारा परिवार, हमारा अपना परिवार। तो ज़रूर सोचिएगा, और इसके अलावा भी हम खुश कैसे रह सकते हैं, अपने घर संसार में कैसे खुश रह सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आपके पास अच्छी अच्छी कुछ टिप्स हो ना तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और कोशिश कीजिएगा अपने घर संसार में, अपने घर परिवार में खूब खुश रहें। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन भी है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।